जो लोग बाबा साहब के नाम का उपयोग करते हैं लेकिन बाबा साहब के द्वारा बताए गए मूल्य और आदर्शों के विपरीत आचरण करते हैं, वही लोग इस मिशन में सबसे बड़े बाधक हैं। याद करिए बाबा साहब को चुनाव हराने वाले कौन लोग थे। 1952 का चुनाव बाबा साहब को हराने वाले लोग कौन थे। 1954 का उपचुनाव बाबा साहब को हराने वाले कौन लोग थे। कौन लोग थे जब देश आजाद हुआ था और स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल का गठन होना था, तो कौन लोग थे जिन लोगों ने बाबा साहब को उनकी योग्यता के बावजूद और सबसे योग्य सदस्य होने के बावजूद जिन्होंने विदेश अर्थनीति से संबंधित समितियों में स्थान नहीं देने दिया। कौन लोग थे जो बाबा साहब को परास्त करने की साजिश का हिस्सा बने थे, उन्हें 1970 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित कर रहे थे। ये कोई और नहीं थे, ये वही कांग्रेस है जिसके आज के नेता कथित संविधान की प्रति लेकर के जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को समय समय पर अपमानित करने का काम किया। कौन नहीं जानता है बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान की प्रस्तावना को बदलने का काम कांग्रेस ने किया। यानी संविधान प्रस्तावना किसी भी पवित्र ग्रंथ की आत्मा होती है। अगर मनुष्य की आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल होता है, और ऐसे ही किसी पवित्र ग्रंथ की प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ कर दिया जाए क्या हालत होते हैं। और ऐसे ही शरारत इमरजेंसी लागू करके संविधान का गला घोटने का काम देश के अंदर कांग्रेस ने किया था। और बहनों और भाइयों, तब भी ये लोग जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, बाबा साहब के नाम पर वोट बैंक बनाने के लिए आने का दावा करते हैं।